हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपा करके हमने जो है अभी तक लगभग चैप्टर 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अब कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद जो है अब आगे 13, 14 और 15 बची हुई हमारे रिमेनिंग उसको भी जल्द ही कवर करेंगे। ठीक है ना सर जी? मेरे खासतौर पर बस आप लोग ध्यान से वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। 25 जो है बेसिकली फेब तक कंप्लीट कर देंगे पूरा आपका सिलेबस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि डे बाय डे आप अच्छे से देखिए। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है कि बेसिकली द शेप ऑफ ए गिल्ली। अब आपने गिल्ली देखा होगा तो सर जी कुछ इस प्रकार का गिल्ली आपको देखने को मिलता होगा। इस तरीके का गिल्ली क्या होता है सर? बना होता है। तो आप यदि इस चीज को ध्यान से देखिए, गिल्ली एंड डंडा। डंडा तो कैसा होता है सर? सिलिंड्रिकल होता है। डंडा कैसा होता है सर? सिलिंड्रिकल होता है। तो इन्होंने कहा कि गेम इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेंडर। तो ऐसा दो सिलेंडर तो है नहीं, वन कोन एंड वन सिलेंडर। ये भी आपको नहीं दिख रहा है सर। वन कोन, दो कोन है सर जी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दो कोन है और एक क्या है सर? सिलेंडर। आपका यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है। दो कोन एंड वन सिलेंडर आपको ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? ये आपको सी ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि दो कोन और एक सिलेंडर जो है आपके पास ऑप्शन होता है कि जो गिल्ली डंडा होता है एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और उसमें दो कोन होते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सर दिया है कि ये सरफेस इज द कमिंग से जो है सुराही। सुराही आपने देखा होगा घरों में आपके बेसिकली गर्मी का समय भी आने वाला है, शुरू भी हो गया लगभग लमसम। तो इस तरीके से जो है आप देखते होंगे सुराही में आपका ये क्या होता है? स्फेरिकल पार्ट होता है और उसका जो टॉप पोर्शन होता है हल्का सा उसमें सिलेंड्रिकल होता है। अब इस तरीके से आप देखो भैया उतना सुंदर तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है ना? अब लोग देखो एनाकोंडा स्टाइल में बन गए सर ये सुराही। ठीक है, तो इसलिए नाराज नहीं होइएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये आपका जो स्फेरिकल रीजन इस तरीके से ये स्फेरिकल पार्ट होता है और ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन राइट जा रहा है सर जी, ए स्फीयर एंड ए सिलेंडर पार्ट। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आपको देखिए ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर, इमेजिनेशन के बेस पर है। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। चलिए इसको पहले रीच कर देते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बस आपको अच्छे से समझना है मेरे भैया लोग। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर। इसमें लिखा था, ठीक है मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ दे रहा हूँ। आउट ऑफ फ्रॉम आपका यहाँ पे लिखा है, क्रिप्ड आउट फ्रॉम जो है क्वेश्चन था द क्यूब ऑफ द एज। द क्यूब बस लिख दो बस यहाँ पे, द क्यूब ऑफ द एज के बारे में बात किया गया था। द क्यूब ऑफ द एज 6 सेंटीमीटर समथिंग। तो अब यानी कि एक मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर्स, ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर्स इज क्रेव्ड आउट फ्रॉम द क्यूब। अब क्यूब आपको पता है कि क्यूब का जो डायमेंशंस होता है वो क्या होता है सर जी? इक्वल होता है ना भैया? ऐसे कुछ पढ़े। तो अब यहाँ पे जो है सर जी ये क्यूब का डायमेंशन जो है आपस में इक्वल होता है। दो आपने स्क्वायर इस तरीके से लेट सपोज बना लिया और आपस में मीट कर दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है सर जी आपने लेट सपोज क्या किया सर जी, एक इस तरीके से आप मीन्स एक स्फीयर को क्या कर रहे हो सर? कट कर रहे हो, इसमें से क्रैप्ड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो उस पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम डायमीटर होगा तो एज ऑफ क्यूब क्या होता है? सारे एज क्या होते हैं सर? सेम होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम एज मतलब डायमीटर होगा स्पेस का वो भी कितना होगा सर? 6 सेंटीमीटर ही होगा। आई बात समझ में? कितना होगा सर जी? 6 सेंटीमीटर। भी ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया? तो आपके एक बेसिकली क्यूब था, उसमें से आपको एक स्फेरिकल पार्ट जो मैक्सिमम एज का बनाना मतलब निकालना था, तो उस केस में वो 6 सेंटीमीटर का ही हो सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह के ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट होगा सर इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप समझते रहिए मेरे भाई बहन लोग, बस परेशान आप नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए लिखा है कि ये सिलेंडर एंड ए कोन हैव सेम बेस। ध्यान दीजिएगा सर, एक सिलेंडर है और एक कोन है। ध्यान दीजिए, सिलेंडर और कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट का बना हुआ है। तो उस केस में द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो सिलेंडर मतलब क्या होता है? सिलेंडर का भी यार देखिए सिलेंडर, ध्यान दीजिए सर डायग्राम बना देता हूँ। सिलेंडर लेट सपोज कुछ इस तरीके से आप बनाते हो सर जी, हमारे ख्याल से सेम बेस और सेम हाइट। इसमें से आपको एक कोन को क्रैप आउट करेंगे तो इस तरीके से आपका सर बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसका देखिए सेम बेस है और सेम हाइट है। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से आप ऐसे चाहे बना दीजिए सर जी इसको, ये टॉप से देखेंगे, या फिर आपका मन कहे तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। बोलो सेम बेस बोला था तो सेम बेस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना भाई? सिलेंड्रिकल पार्ट क्लियर? इस तरीके से कोन भी हो गया, हाइट हो गया, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे बोला गया। तो सिलेंडर एंड कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम मतलब रेडियस दोनों का क्या होगा सर? सेम होगा। हाइट भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। बोलो क्लियर? रेडियस सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गई सर। क्लियर? तो इस तरीके से वॉल्यूम का रेशियो, तो v1 अपन v2 का हमें रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है सर।
इसके बाद वैल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात किया जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर, h होता है। ये सारा चीज क्या है सर, सेम है, बोलो क्लियर। इस तरीके से 1 ये समथिंग आ गया, तो दैट मींस रेशियो में करना था तो इसे 1/1/3 लिख सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे इस चीज को समझने का है, क्या बन जाएगा सर, 3 ऊपर गया तो 3:2 क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, बोलो क्लियर। क्या आ गया सर जी, 3:1। ऑप्शन क्या हो गया सर जी, ए ऑप्शन क्या हो गया सर, राइट हो गया। तो आपको यहाँ पे कहा गया था कि वैल्यूम ऑफ क्या था सर जी, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम, तो सिलेंडर और कोन का वैल्यूम जो आ गया वो 3:1 का, लेकिन 1:3 उसका दुश्मन भैया बैठा है, तो आपको ध्यान से लिखना है, क्लियर हो गया। तो 3:1 इज द ऑप्शन, आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप समझते रहेंगे सर, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप समझते चलें। लिखा है सर, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम, ध्यान से तो देखते रहो, फटाफट क्वेश्चन करेंगे सर, टाइम नहीं खाएंगे ज्यादा। तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम, रूम सर जी आपका देखिए डायमेंशन अलग अलग दिया है, 10 और 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर गिवन है सर। तो आपके पास जो है 12 मीटर गिवन है, 9 मीटर गिवन है और क्या गिवन है सर, 8 मीटर गिवन है। तो उस पर्टिकुलर केस में सर जी अब आपको यहाँ पे क्या करना है सर जी, 12 मीटर दैट मींस लॉन्गेस्ट। हमेशा याद रखना मेरे भाई, जो डायमीटर होता है क्यूबॉइड का वो सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब को माना जाएगा पोल। तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायमीटर ऑफ द क्यूबॉइड होता है वही सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो तीनों का बेसिकली क्या स्क्वायर वैल्यू का समेशन होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, समेशन कर दीजिए सर, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस आपका 9 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया सर, 8 का स्क्वायर हो गया, वही आपका लॉन्गेस्ट है, मतलब पोल कहलाएगा सर। ये बात आपको ध्यान में रखना मेरे भैया। आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर, 144 आता है, ये सभी को तो पता है ना, बी स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसके बाद 9 है तो सर 9 × 9 हो गया सर जी, और 8 है तो 8 × कितना हो गया सर, 8 हो गया। दैट मींस कितना आ गया सर जी, इस तरीके से आप देख सकते हो 144 हो गया, 81 हो गया प्लस 64 हो गया, आप इन्हें ऐड करिए 415 हो गया, 549 हो गया और इस तरीके से जो 8 6 14 हो गया, 14 + 4 आपका 16 + 1 कितना हो गया सर जी, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका सर जी कितना आ गया, देखिए 6 8 से 18 आ गया, 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 289 होगा और 289 आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है सर 17 का होता है, 17 17 जा आपका 289 होता है। तो इस तरीके से 17 मीटर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए राइट हो गया सर, बोलो क्लियर है। इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस की क्या करते हैं हम लोग, सॉल्विंग करते हैं। बोलो आगे से समझ में नहीं कोई दिक्कत इसमें। तो आप लोग से निवेदन है कि आप इसे कृपा करके ध्यान से अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। टोटल ये 5 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम फर्दर बढ़ेंगे सर जी, ध्यान से देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो में इतनी पे ड्रॉप करते हैं जिससे कि आप आराम से 10-5 मिनट देकर के चैनल पे आके आप आराम से अच्छे से सीख सको, अच्छे से कर सको। डे बाय डे आपका क्या हो रहा है सर जी, डे अब कम होता जा रहा है, आप बिल्कुल पेपर के क्या है करीब होते जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे जिससे कि आप पेपर के समय पर अच्छे से कर सके बोर्ड में, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर लिखना मेरे भाई, बोलो क्लियर हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।